रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया। पुतिन ने यूक्रेन के साथ 36 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। पुतिन ने यह आदेश ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए लिया। दरअसल पुतिन ने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इस बारे में अपील की थी और उनकी अपील के बाद पुतिन ने कदम उठाया। हालांकि यूक्रेन ने इस सीज फायर को रूस का प्रोपेगेंडा और दोगलापन बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखेलो पोडोलिक ने कहा कि रूस को कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ना होगा, तभी अस्थायी युद्ध विराम होगा। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी तरीके से लड़ाई की तीव्रता और अपने लॉजिस्टिक केंद्रों पर हो रहे हमलों को कम करना चाहता है और इसीलिए इस तरह के प्रपंच कर रहा है। तो पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले के बाद गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर मिलिट्री ऑपरेशन चला सकता है, जिसके बाद गुरुवार को अफगानिस्तानी पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित आतंकी तबाही का फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हालांकि इस दावे को दोनों ही देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने खारिज कर दिया। यूरोप के कई भागों में सर्दी के मौसम में हीट वेव के कारण गर्मी अत्यधिक बढ़ गई। जनवरी के महीने में 7 देशों में 10 से 20 डिग्री तक गर्मी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा इसे घातक घटना बताई जा रही है। इन देशों में पारा मौसम में 0 डिग्री हुआ करता था, वहां इस वक्त पारा 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इनमें पोलैंड, डेनमार्क से लेकर नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। वही बीते 10 दिन में अमेरिकी डॉलर की कीमत में आई गिरावट से एशिया के बड़े बाजारों में नई चिंता पैदा हो गई। जापान से लेकर चीन में निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर इसी गति से डॉलर की कीमतें गिरती रही तो बड़ी संख्या में निवेशक डॉलर में लगाए गए अपने पैसों को निकालना शुरू कर देंगे और उससे डॉलर और सस्ता होने लगेगा। और विशेषज्ञों का तो यही कहना है कि डॉलर अब संकट में है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों को सदन में भेजे जाने का विरोध किया। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी और आप पार्टी के पार्षद आपस में ही झूमाझटकी करते रहे। सदन में भाजपा पार्षद जवाबी नारेबाजी करते रहे और दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं नॉमिनेट सदस्य मनोज कुमार को सबसे पहले शपथ दिलाए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्टी द्वारा निगम के सदन में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भाजपा के पार्षद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते दिखे। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के बीच चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक को स्थगित कर दिया, क्योंकि दोनों ही पार्टी के पार्षद अपनी सीटों से खड़े होकर पीठासीन अधिकारी के आसन के सामने नारेबाजी करते हुए खड़े हो गए। सिर्फ 4 मनोनीत पार्षद ही शपथ ले पाए और बैठक को स्थगित करना पड़ा। पार्षदों ने हंगामे के दौरान माइक, कुर्सी से लेकर टेबल तक तोड़ दी। इस बैठक में हंगामे के दौरान निगम सचिव से पार्षदों ने फाइल भी छीन ली। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। कई पार्षद पीठासीन अधिकारी के आसन से नीचे भी गिरते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के विधायक ने सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वोटिंग नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने भाजपा से समझौता किया। भाजपा ने एमसीडी कांग्रेस नेता नाजिया दानिश को हज कमेटी का सदस्य बनाया और कांग्रेस ने एमसीडी में भाजपा की मदद के लिए वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण राणा ने सदन में मारपीट करने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह और विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ में चोट दिखाते हुए प्रवीण ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, उनका गला दबाने की कोशिश की गई। इस दौरान विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सदन में भाजपा का खूनी खेल शुरू हो गया है। चुनाव में जनता ने हरा दिया तो भाजपा सदन में गुंडागर्दी कर रही। 2 बार के आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार पर सदन के अंदर भाजपा के लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस काम में कांग्रेस का हाथ भाजपा के साथ है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243(r) ये स्पष्ट रूप से कहता है कि मनोनीत सदस्यों को सदन में मतदान करने से कोई अधिकार नहीं। उन्हें सदन में वोट दिलाने की कोशिश असंवैधानिक है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में आज तक कभी सदन में नॉमिनेटेड पार्षद ने वोट नहीं डाला। भाजपा बेईमानी से एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा और आप पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है। क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है?
क्या उनको समझ आ गया है कि उनके पार्षद उनका साथ नहीं देंगे? मेयर चुनने के पहले ही इस तरह का हंगामा ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए भाजपा और कितना गिरेगी। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति की, मनोनीत पार्षदों की गैर कानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए? कंझावला कांड को 6 दिन हो चुके हैं और पुलिस की जांच अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाई। अब इसी बीच कंझावला कांड में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें कंझावला पीड़ित, उसकी दोस्त निधि और एक लड़का स्कूटर पर एक साथ बैठे हुए नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये फुटेज 31 दिसंबर 2022 के शाम 7 बजे का है। इस सीसीटीवी फुटेज में कंझावला पीड़िता स्कूटर सवार लड़के से बात करती हुई देखी गई। वहीं इस केस में एक और दोस्त सामने आया जिसने ये बताया कि उस रात पीड़िता और निधि में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। दोस्त के मुताबिक होटल में 2 रूम बुक थे, एक में कुछ साथी दोस्त मौजूद थे जबकि एक रूम में अंजलि और निधि मौजूद थे और वो सब बियर पी रहे थे। फिर निधि और पीड़िता का पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। निधि अपने पैसे अंजलि से मांग रही थी और उनमें हाथापाई शुरू हो गई, जिसके करीब 1:30 बजे ये लोग निकल गए। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक कंझावला पीड़िता को कार के नीचे घसीटने का आरोपी 26 वर्षीय दीपक घटना के समय घर पे था। दीपक को उसके आरोपी चचेरे भाई और दोस्तों ने पुलिस को यह बताने को कहा कि वो उनके साथ था क्योंकि सिर्फ उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। कार में कथित तौर पर कुल 4 लोग सवार थे। सागरप्रीत हुड्डा ने कहा है कि सुल्तानपुरी मामले में 6वें आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पुलिस को गलत जानकारी दी। आगे फिलहाल जांच चल रही है। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने कथित तौर पर आशुतोष से ही कार ली थी। गुरुवार को पुलिस ने कहा था कि वो 2 संदिग्धों की तलाश कर रही है जो कथित तौर पर 5 आरोपियों को बचाने में शामिल थे। तो पुलिस की जांच में ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि अपने चचेरे भाई अमित खन्ना को बचाने के लिए दीपक ने झूठी कहानी रची। इसमें उसने खुद ही पुलिस को कॉल करके ये बताया कि कार अमित नहीं बल्कि वो चला रहा था। इसके बाद पुलिस ने अब दीपक को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने जिन 5 लोगों को शुरुआत में आरोपी बनाया उसमें से एक दीपक खन्ना भी है जो कि ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है। दिल्ली के कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश खन्ना ने खुद ही सुल्तानपुर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। अंकुश को एक्सीडेंट की पूरी कहानी पता थी। वो आरोपी अमित का भाई है। गाड़ी अमित ही चला रहा था लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसने झूठ बोला और पुलिस को गुमराह किया। इस कारण अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक को प्लांट किया। कंझावला केस से जुड़े अब तक कुल 7 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्तार में। कंझावला केस को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने फिर निधि को पूछताछ के लिए ले गई है। पुलिस के मुताबिक निधि को जांच के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि निधि ने पीड़िता के नशे में होने का दावा किया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। निधि ने जो दावे किए थे कि वो उल्टे अब पड़ते नजर आ रहे हैं। पीड़िता की मां ने भी निधि पर ही शक जताया। वहीं बिहार के जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली पवन एक्सप्रेस में एक यात्री के साथ 2 टीटीआई मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोनों टीटी यात्री को सीट से पहले खींचते हैं, नीचे पटकते हैं और जमकर लात मारते हैं। डीआरएम समस्तीपुर ने बताया कि इस घटना में शामिल कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। शिवपुरी में दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। शिवपुरी में दुकान में चोरी करने से पहले एक शख्स यानी चोर ने पहले डांस किया और फिर सीसीटीवी फुटेज अब इसका सामने आया है। दरअसल दुकान मालिक ने इसको लेकर बताया कि शख्स ने लैपटॉप, नकदी और दस्तावेज चुराए थे। पुलिस के मुताबिक चोर ने सीसीटीवी और इसका डीवीआर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने जब इसे रिपेयर करके फुटेज निकाला तो ये नाचता हुआ वीडियो सामने आया। आरबीआई ने गुरुवार को कहा है कि अगर बैंक ग्राहकों को अपना पता नहीं बदलवाना है तो उन्हें केवाईसी अपडेट करवाने के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एटीएम या फिर अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए स्व घोषणा पत्र जमा कराकर केवाईसी अपडेट कराने की सुविधा दें। बिजनौर की मोबाइल रिकवरी टीम ने 100 गुम हुए मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल मालिकों को थाने बुलाकर इनके मोबाइल लौटाए। खबर बिजनौर से, जहां नांगल सोती क्षेत्र के हरचंदपुर में गन्ने के खेत में गुलदार का शव मिला। इसकी सूचना किसानों ने बाद में वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया है। फिलहाल वन विभाग गुलदार के मौत की जांच में जुटा हुआ है।
खबर छुरिया से, जहां भाजपा में बैठक का दौर शुरू हो चुका है। 8 जनवरी से प्रदेश पदाधिकारी बूथ संयोजक सहित बूथ के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। भाजपा गुजरात की तर्ज पर ही बूथ को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है और इसी के चलते भाजपा जिला पदाधिकारी सहित मंडल संगठन बैठक में जुट गई है। इस बैठक के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति भी कर दी गई। कड़ाके की ठंड के बीच गोंडा में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं से लेकर अन्य लोग भी शामिल रहे। कंबल वितरण अन्नू भैया और आनंद कुमार सिंह भदौरिया के द्वारा किया गया। लोगों के दिलों को कहीं न कहीं वो जीत रहे हैं और इस मौके पर उनके सहयोगी आर डी सिंह सहित संजय सिंह, आशीष सिंह, विक्रांत आदि लोग मौजूद हैं। गोंडा में कर्नलगंज के फर्जी जालसाज करने वाले एक आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। नौकरी दिलाने के नाम पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया गया, जिससे प्रार्थी को गुमराह करके ओटीपी भी लिया जा सके। 2-3 साल बाद जब इनकम टैक्स का नोटिस उसके घर आया तो वो भौचक्का रह गया। इसे लेकर शिवाकांत ने थाने में तहरीर दी, जिस पर कोतवाली कर्नलगंज में अरविंद गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरदा में अलग अलग स्थानों पर युवकों का शव मिला। सिविल कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव गहाल के पास माचक उपनहर में 20 साल के युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इधर पोखरनी के पास नहर में एक दूसरे युवक का भी शव मिला है। पुलिस ने युवक के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू की। हरदोई संडीला क्षेत्र में बढ़ती ठंड में विधायक अलका अर्कवंशी ने शीतला माता मंदिर के प्रांगण में गरीब और जरूरतमंदों को 100 से भी ज्यादा कंबल बांटे। ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे में भी संतोष देखने को मिला। जरूरतमंदों ने कंबल पाकर राहत महसूस की और सभी ने विधायक की तारीफ की। मसूरी में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर अस्पताल में कमियों का जायजा लिया। वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल प्रबंधन से पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों के बारे में जानकारी ली। वहां मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ से भी बातचीत करके उनकी समस्याओं को और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना। एमसीबी के महेंद्रगढ़ में समाजसेवी स्वर्गीय श्यामलाल अग्रवाल की स्मृति में परिवार वालों की तरफ से समाजसेवी संस्था श्री राम सेवा समिति को एक मरचुरी दी गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल के साथ पार्षद और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान स्वर्गीय श्यामलाल अग्रवाल के पोते मनोज अग्रवाल ने कहा कि श्री राम सेवा समिति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। खबर नीमच से, जहां सांवलिया धाम के लिए चीताखेड़ा से धूमधाम से पैदल यात्रा रवाना हुई। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत हो रहा है। पैदल यात्रियों ने आरोग्य देवी महामाया आमरी माता जी के दर्शन कर राजस्थान की ओर कूच किया। श्री श्याम भक्त मित्र मंडल के वरिष्ठ जनों ने धर्म प्रेमियों से यह अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पैदल यात्रा संघ में शामिल हो। खबरकट्टी से, जहां सागौनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शेड का निर्माण हो चुका है। अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूजा अर्चना की और इसके बाद फुट ओवर ब्रिज के शेड को क्रेन की मदद से उठाकर रखा गया, जिसके लिए करीब 2 घंटे का ब्लॉक किया गया था। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेल पटरी पार कर जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ी। पौरी में विकास संवाद द्वारा टीबी निवारण परियोजना के ग्राम भोजपुर, लक्ष्मीपुरा उपसील और कोल्हापुर में टीबी के मरीजों को स्वेटर वितरित किए गए। अजय यादव विकास संवाद ने बताया कि टीबी मरीजों को गर्म कपड़े की आवश्यकता थी, इससे वो ठंड से बचाव कर सके। तेंदुखेड़ा में प्रधानमंत्री सड़क को लेकर हुआ भ्रष्टाचार चंद दिनों के बाद ही उजागर होने लगा है। ठेकेदार और अधिकारियों की मनमानी के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर कलेक्टर और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और उज्जैन से, जहां चिताबद्ध में पुराने विवाद को लेकर दंपत्ति के साथ पिता पुत्रों ने जमकर मारपीट की। इसकी शिकायत पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। उन्नाव पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में चल रही परेड का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी निर्धारित वर्दी धारण करने के निर्देश दिए। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की प्रशंसा हुई। थाना से आई गाड़ियों में मौजूद मॉक ड्रिल की सामग्री को भी जांचा गया। सुल्तानपुर में शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। दिन भर धुंध छाई रहती है और विजिबिलिटी भी काफी कम है।
सड़क और रेल यातायात की गति भी काफी धीमी पड़ चुकी है और ठंड के चलते लोग घरों में रहना ही प्रेफर कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर से राहत मिलना अभी आसान नहीं है। अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर शिवगढ़ की ग्राम पंचायत रायपुर नेरुआ पहुंचे। जहां विकास कार्यों का उन्होंने खुद निरीक्षण किया। मौर्य ने निर्माणाधीन ओपन जिम में इस बीच वृक्षारोपण भी किया। ग्राम चौपाल लगाकर जहां लोगों की समस्याएं सुनी तो आगामी निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगदारी के मामले में 4 आरोपियों को हथियारों सहित पकड़ा। इन आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 कट्टे, 315 बोर के जिंदा राउंड और एक स्कूटी बरामद की गई। ये आरोपी हवाई फायरिंग और रंगदारी की वारदातें करते थे। कई आपराधिक घटनाओं में भी सम्मिलित रहे। पूर्व सिंह कमलनाथ और गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि हनी ट्रैप का मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस के पास सीडी आखिर कहां से आई है। कमलनाथ और गोविंद सिंह ने तथ्य छुपाए हैं। कांग्रेस किसी भी नेता और पार्टी को बदनाम नहीं कर सकती। वीडी शर्मा ने मांग की है कि जांच एजेंसी दोनों ही कांग्रेस नेताओं की भी जांच करे। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। राजधानी का तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शीतलहर को देखते हुए भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे कम 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया है। 7 जनवरी से नया सिस्टम एक्टिव होगा। बैतूल में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। मामले के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता रमेश गुल्हाने की गिरफ्तारी हो चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष निट्टा डिसूजा और प्रदेश अध्यक्ष मीमा पटेल बैतूल पहुंची और सैकड़ों महिलाओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। गया में मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला रामपुर थाने के आशा सिंह मोड़ का। यहां ट्यूशन पढ़ाने जा रहे युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को राहगीरों ने पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर उनकी जमकर पिटाई की। इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में 3,800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2 देशों के राष्ट्रपति इंदौर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन में शामिल होंगे और 10 जनवरी को राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। कासगंज रेलवे जंक्शन पर खौफनाक हादसे का एक वीडियो वायरल हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ा युवक OHE लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक जिंदा जल गया। अधिकारियों ने तुरंत विद्युत आपूर्ति को बंद कराकर युवक के शरीर में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पीलीभीत के रामचंद्र भोजनालय में खाने में कीड़ा निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल तहसील के राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों ने भोजनालय से खाना पैक कराया। खाना खाते समय खाने में से कीड़ा निकला, जिसे देखते ही कर्मचारियों ने होटल पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की जानकारी SDM टीम तक पहुंची। पूर्व अधिकारी भी इसके बाद मौके पर पहुंचे।